चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न नहीं है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर
रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूलादेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक डेवी अपा लद्दऊ जैन परूं ते परम बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया। पर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से आज और हम और आप यहाँ पर 63वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत यह कहना चाहते हैं कि पर भाव का त्याग संसार त्याग का कारण है। हम आप जो है अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं ना, तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। हम और आप कौन है? जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। कौन है? समझ में आया? अनादि अनंत रहने वाली आत्म वस्तु हो। संसार में अनादि काल से हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है। समझ? तो उसका कारण क्या है? अरे कोई कारण होगा कि नहीं होगा भगवान? आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, आपकी खांसी तेज चलने लगती है, तो डॉक्टर पूछा तुमने क्या खाया? कि साहब हमने खट्टी चीजें खाई थी इसीलिए खांसी तेज चल रही है। क्या समझ में आएगी? डॉक्टर ने तो मना किया था नहीं खाना, लेकिन डॉक्टर की बात को नहीं समझे और खूब चटपटी चीजें तो खा ले, तो चल रही है। तो उसका कोई कारण है कि नहीं है? है। ऐसे ही यहाँ अरिहंत परमात्मा हमसे पूछते हैं, हमें बताते हैं, तुम ये बताओ, अनादि काल से हो और तुम जन्म मरण कर रहे हो, तो तुम्हें इसका कारण मालूम है कि नहीं मालूम है? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें अगर मालूम होता तो तुम उसे दूर कर लेते, क्योंकि तुम आत्मा ही को नहीं जानते हो। तुम तो शरीर को ही आत्मा माने बैठे हो।
समझ में आया भैया? जो आत्मा को जानता है वह सबको जानता है, जो आत्मा को नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता है। तो तुम्हारा कारण क्या है हम बताते हैं। दिगंबर संत कहते हैं, हम कहते हैं कि तुम्हारे संसार का कारण क्या है। निरंतर दुखी बने रहते हो, निरंतर ये कब है, जैसे शरीर के ऊपर कपड़े बदलते रहते हो ना, ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर बदलते आ रहे हो तुम। समझ में? तो इसका कारण क्या है प्रभु? तो कहते परभाव का त्याग। क्या? परभाव के कारण से तुम इस संसार सागर में परिभ्रमण कर रहे हो। समझ में आया? प्रभाव क्या है? ये अपनी आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है, समझ में आया? मोह राग द्वेष के परिणाम, ये सब आत्मा के भाव नहीं है, ये परभाव हैं। क्या है? आत्मा का भाव तो बीतराग रूप है। आत्मा का भाव क्या है? आत्मा कैसी है? वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ये आत्मा का भाव है भैया। जैसे आपसे पूछें कि भैया सोने का क्या भाव है, क्यों भैया? तो उसके गुणों से उसका भाव देखा जाता है। ये तुम्हारे जो है ना, 70 रुपए तोला, 80 रुपए तोला, जो भी हो, 80,000 रुपए तोला, ये नहीं है सोने का भाव। उसके गुण देखिए, वो उसके भाव कहलाते हैं। तो ये प्रभाव है, मूल आदेश के परिणाम, ये आत्मा के भाव नहीं है ये। आत्मा तो उनसे भिन्न है। समझ गया? और उन भावों को, पर भावों को अपना जानना, अपना मानना, उनकी पर्याय में रुचि रखना, वो संसार का कारण है। इसीलिए पर भाव का त्याग करो। जो तुम्हारे संसार का कारण है उसका त्याग करने की बात इसमें की गई है। क्या भैया? बात समझ में आ रही वंदना? किसका त्याग करवाया है जिनेंद्रिय परमात्मा ने? है? हम तो अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी समझे बैठे हुए हैं। हमने घर छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, सबको छोड़ दिया, हम त्यागी हो गए। तो भगवान कहती है नहीं, जो संसार का कारण है, प्रभाव है, उनका तुमने त्याग किया क्या? अरे, शरीर है, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ वे तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है, उनका क्या त्याग करना? वे तो तुम्हारी आत्मा में ना तो द्रव्य में बैठते हैं, ना गुण में जाते हैं, ना पर्याय में है। उनका त्याग क्या करना? वे तो छूटे ही हुए हैं भगवान। उनका क्या त्याग करना? किसके त्याग की बात की गई है? हम तो सोचते घर तू छोड़ दिया तो हम बहुत बड़े त्यागी हो गए भैया। क्या? मोह तो तुमने छोड़ा नहीं है, विपरीत मानता तुमने छोड़ी नहीं है, काहे के तुम त्यागी है? किसको त्याग करवाने की बात की गई है? जनवाणी में किसके त्याग की बात आई है? जो हमारे संसार का कारण है, स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा, वो हमारे संसार का कारण नहीं है। वे तो तुम्हारे भगवान आत्मा से भिन्न ही है। संसार का कारण कौन है? जो आत्मा की पर्याय में विभाव रूप परिणति उत्पन्न होती है, वो संसार का कारण है। उसका त्याग करो। हाँ, त्याग का मतलब उसे अपना मत जानो, उसे अपना मत जानो, मत मानो, उस रूप परिवर्तन मत करो। किस रूप? मोह राग देश रूप। समझ में आया भैया? इसका त्याग कराया गया है। यही हमारे संसार का कारण है। अब संसार का कारण को तो तुम सजा के रखे हुए हो। हे भगवान मेरा कल्याण हो जाए भगवान। होगा तुम्हारा कल्याण क्या? है?
परलक्षी भाव को तो तुम सजागते रहते हो 24 घंटा। सांसारिक राग हो या भगवान की पूजा भक्ति आदि का परिणाम, वो भी राग ही है भगवान। उसकी सर्वप्रथम रुचि छोड़ो। मैं जो तुम्हें संसार में परवण कराए, बोलो उसकी रुचि रखना क्या है? जो हमेशा तुम्हें तकलीफ दे, क्या तुम उस चीज को चाहते हो क्या? अपने संयोग में चाहोगे क्या? निरंतर आपको टेंशन देता रहे, टेंशन देता रहे, टेंशन देता रहे, ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ में रखना पसंद करोगे क्या? है भैया? है माता जी? जो हमेशा आपको टेंशन देता रहे, हमेशा, क्या ऐसे व्यक्ति से क्या कहोगे भाई साहब? हैं? ऐसे व्यक्ति से क्या कहो भाई साहब आप तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारे कारण से मेरे पास टेंशन टेंशन रहता है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति है ना, तो ज्ञानी उनको नहीं चाहता है। चाहूं अपना एक भाव, किसको चाहता है? अपने बीतराग भाव को चाहता है। जो संसार के कारण है, उनसे जनवाणी माता ने क्या किया, क्या बताया है? उनसे तुम अपनी दृष्टि को हटा लो और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, उसकी तरफ अपने दृष्टि को लगाओ। देखो इस गाथा का अंक भी 63 का है, 63 है। समझ में आती भगवान? 63 क्या बताता है? 63 का आंकड़ा क्या बताता है? कि अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा शिक्ष शिक्षक में है भैया। उधर दर्शन लगाओ, उधर ज्ञान लगाओ, उधर चारित्र लगाओ, तीनों को उधर लगाओ। अभी हमने क्या कर रखा है? अपने भगवान आत्मा की तरफ 36 का आंकड़ा बना के रखा हुआ है। अपने ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का परिवर्तन बाहर खोल के रखा हुआ है। वे कहते तुम्हारे आत्मा का दर्शन है, तुम्हारे आत्मा का ज्ञान है, तुम्हारे आत्मा का चारित्र है, तो जिसमें है उसमें लगाओ ना। 63 का आंकड़ा भी यही कहता है। दर्शन ज्ञान चारित्र किसके हैं? अरे बोलो किसके हैं? हैं? और तुम लगा कितने रहे हो? आत्मा से तो पीठ किए हुए हो। हैं? जो तुम्हें सुख देता रहे उससे तो दूरियां बनाते हो, और जो तुम्हें संसार का कारण है उसे तुम अपना जान रहे हो, अपना मान रहे हो भगवान। बोलो जन्म मरण होगा कि नहीं होगा? है माता जी? है? धर्म समझ में नहीं आ रहा? ये धर्म कैसा है? अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लगाओ। अपना भगवान आत्मा सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अरे अपने घर में किसको सुख नहीं मिलता है भगवान? अपने घर में किसको सुख नहीं मिलता है? भले ही झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसे आराम अपनी झोपड़ी में मिलेगा, ना कि राजा के महल में। समझ में आती बात? दूसरे का घर कितना भी सुंदर हो, कितना भी बढ़िया हो, पर उसको आराम कहाँ मिलेगा? बोलो भैया। है? अपने घर में मिलेगा। यही तो ज्ञानी कहना चाहते हैं ना। अपनी चीज तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है।
उसमें अपने दर्शन को लगाओ, उसमें अपने ज्ञान को लगाओ, उसमें अपने चारित्र को लगाओ, अपने घर आ जाओ। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों भैया? हम्म। इसे भगवान धर्म कहते हैं। अनादिकाल से उपयोग पर द्रव्यों का लक्ष्य करके जन्म मरण धारण करता है। ज्ञानी कहते, अरे तेरा भगवान आत्मा इतना सुंदर है, इतना इतना शक्तिशाली है, तुम वहां अपने भगवान आत्मा को तो देखो भगवान, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। ये मोह राग देश ये तुम्हारी चीज नहीं है भगवान, ये तो पर के भाव है। तो ये कर्म के कारण से हो रहे हैं ना प्रभाव। क्यों भैया? हमारी आत्मा में जो विकार होता है वो पर के कारण से होता है ना, है नो कर्म के कारण से। नो कर्म के कारण से तो नहीं, नो कर्म यानी शरीर, शरीर से भिन्न जितने चेतन अचेतन पदार्थ वे नौ कर्म कहलाते हैं। उनके कारण से हमारी आत्मा में किंचित भी राग नहीं होता है। तो द्रव्य कर्म के कारण से होता होगा फिर। अरे द्रव्य कर्म भी तो नौ कर्म जैसे ही है ना भगवान, वे भी परतरफ है ना। है माता जी, होता है। भगवान तो मना करते हैं। आत्मा की पर्याय में चाहे वह विकार हो चाहे निर्विकारी पर्याय हो, उसका कारण परद्रव्य नहीं। परद्रव्य अकिंचित कर है। स्वयं की गलती है। किसकी गलती है? क्या? स्वयं की गलती समझ में आ रही है? आप यहाँ से मंदिर से निकले हैं और जाके आप जबरदस्ती किसी से प्रेम कर लिया आपने, तो गलती कौन की? परद्रव्य की। पर से आपने संबंध जोड़ दिया, तो परद्रव्य ने कहा तुमसे जोड़ो। क्यों भैया? अब कह रहे भगवान हमें अब तो आनंद दे दो, भगवान सुखी कर दो। भगवान कहे पागल है, तो पागल हमारी बात को समझता ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि पर द्रव अकिंचित करे। पर से जो तुम प्रेम कर रहे हो वो तुम्हारा प्रेम झूठा है, काल्पनिक है। समझ में आया? उससे तुम्हें दुख मिलेगा, सुख तो ना मिलेगा। जितने भी हमारी आत्मा में विकार रूप परिणतियां होती हैं, सब कृत्रिम है, काल्पनिक है, झूठी है। क्या है भैया? देखो नहीं, आप जिससे प्रेम करते हो, थोड़ी देर बाद तुम जो है, तुम्हारी इच्छा के का अनुसार काम नहीं हो तो तुम उसी से द्वेष करने लगते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता हमारी पर्याय में? अरे भैया कल्पना ही तो कर रखी है ना। ये रागादेख परिणतियां काल्पनिक हैं, कृत्रिम है। और अपना चेतन भगवान आत्मा अकृत्रिम, अकृत्रिम जिन बिंब है, चैतन्य बिंब है। समझ गया भैया? हम्म। तो कल्पना छोड़ो। कैसे छोड़ें? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो। भ्रांति का नाश हो, शांति का आभास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या भैया? माता जी। हम्म,
अब कल्पना में चलना है क्या? अब तो वास्तविक जीवन जीना है। अरे देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं। अब काल्पनिक जीवन छोड़ो, मिथ्या मानता छोड़ो। जैसे शरीर अपना कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही अंदर में रागादिक परिणतियां मेरी कुछ नहीं लगती हैं। ये मेरी जाति की नहीं, ये मेरी पाति की नहीं। मैं तो वीतराग आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसीलिए इस गाथा का मूल विषय क्या है? पर भाव का त्याग करो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित ये प्रभाव है। मूराग देश के परिणाम ये प्रभाव है। ये आत्मा के भाव नहीं है। इन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। क्या करना है सबसे पहले? किसे अपना जानो मानो? अपनी चैतन्य आत्म वस्तु अरूपी है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? आत्म वस्तु कैसी है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आत्म वस्तु है। उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। मोराग देश के परिणाम विकारी परिणाम प्रभाव है। वे आत्मा के भाव नहीं है। क्या? उनकी सर्वप्रथम रुचि छोड़ो। किसकी? शरीर की रुचि भी छोड़ो भैया। ऐसे ही विकारी परिणामों की रुचि भी छोड़ो भैया। उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। कठिन है ना? कठिन तो तुमने बना रखा, कठिन तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया भैया? तो किसका त्याग करवाया गया है? भारी पर पदार्थों का त्याग है, कि पर पदार्थों के निमित्त से जो आत्मा में विकारी परिणाम प्रभाव होते हैं उनका त्याग करो। किसका? त्याग का मतलब उसे अपना जानना मानना छोड़ो। सर्वप्रथम क्या करना? कि मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। जैसे शरीर मेरा नहीं है, ऐसे ही शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे नहीं है। पर उनके लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में विकार रूप परिणतियां होती वे भी मेरी नहीं है। इसी का नाम त्याग है। त्याग का मतलब क्या है? आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी की 34वें नंबर की गाथा में लिखा, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान ही वास्तव में त्याग है, ये कहा उन्होंने। क्या कहा? अरे आपने अपनो घर देख लिया, बाकी अपने घर में चले गए तो सबका त्याग हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भैया। अलग से करने पड़े क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या है? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख फिर तुम दुखी होके बता दीजिए आप। हो गया। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ। ये रागादिक परिणतियां मेरे कुछ भी नहीं लगती हैं, कुछ भी नहीं लगते हैं। क्या? ऐसे जानकर उनकी रुचि छोड़ो सर्वप्रथम। फिर वे रागादिक परिणतियां रहती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वे अब आत्मा के साथ टिकने वाली नहीं है। अरे शत्रु को कैसे भगाओगे? वो घर पे तुम्हारा शत्रु आ गया हो तो क्या करना? बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खिलाना, उसको लेटने की बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करना। क्या करना? तो वो भगेगा कि यहीं पे ठिकाना बनाएगा तुम्हारे? बोलो भैया। हैं? क्या कह रहे? अरे शत्रु को अपन को भगाना है, आपके घर पे आ गया तो बोलो क्या करते हो तुम बताओ? अरे क्या करते हो? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम क्या करोगे? उसको बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाएंगे। क्यों भैया?
घी में तले हुए बाफले खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया लड्डू खिलाएंगे। क्यों? वंदना, क्या करोगे? अरे शत्रु घर में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तुम्हारा दुश्मन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अभी तुम्हें उसे भगाना है कि नहीं भगाना है? पहले क्या सोचा है बोलो? कछु सोचा है कि नहीं विचारा है? शत्रु से प्रेम करोगे क्या? उसे बढ़िया बढ़िया खिलाओगे क्या? हैं? जब बाकी इच्छा हो वो चीज लाके दोगे क्या? बोलो। हैं? तो ये तो समझो अपने चेतन भगवान आत्मा के घर में मोह राग द्वेष प्रभाव शत्रु है। क्या है? कौन कह रहा है? दिगंबर संत माँ जनवाणी माता अरियंत परमात्मा हमें बताते हैं, आत्मा का शत्रु तो आत्मा में विभाव रूप परिणतियां हैं, प्रभाव हैं। उनका तुम्हें त्याग करना है, यानी उन्हें भगाना है, क्योंकि वे हमारे संसार का कारण है। संसार के कारण को पूछोगे क्या? क्यों? हम्म? है? कैसे मिटाओगे भैया? घर में रह शत्रु को कैसे भगाते हो? घर में जैसे आप शत्रु को भगाने की व्यवस्था करते हो ना, वही व्यवस्था तो यहाँ करना है विकारी भावों के साथ में। क्या? पर विकारी भाव शत्रु लगे तब है ना। अभी तो हमें उनके प्रति पर द्रव्यों के प्रति जो राग है ना, उनमें कोई अगर कमी बता दो तो तुम लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो। भगवान तुमने शत्रु कहाँ समझे? क्या? राग को शत्रु ज्ञानी जानते हैं। क्यों? वंदना, जितने तुम्हारे मित्र दोस्त वगैरह है, हम्म, उनसे कह दो भैया तुम्हें उधर नहीं जाना, तो तुम क्या करोगे बोलो? अरे क्या करोगे? ज्ञानी जानता है वे तुम्हारे शत्रु हैं। अरे ज्ञानियों ने तो यहाँ तक का लिखा है नियम सार जी में, ये जो भी तुम्हें परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, ये कौन है तुम्हारे? हैं? ठगों की टोली है। क्या? समझ में आए भैया? क्यों? तुम्हारे ज्ञान को हरते हैं, तुम्हारे दर्शन को हरते हैं। समझ आए? हम्म? ज्ञान दर्शन लगाने चाहिए आत्मा में, और तुम लगा रहे कहाँ? तो तुम्हें ठग रहे कि नहीं ठग रहे? जाओ बेटे दुकान पे जाओ, कमाई करो। क्या करो? ये तो नहीं कहते जाओ बेटे अपनी आत्मा का ध्यान करो। अरे भैया समझ में आती है बात? बोलो क्या बोलते हैं घर वाले परिवार वाले सबके? बोलो। हैं? क्या कहते हैं सभी जो परिवार मिला है? जाओ बेटे पढ़ो लिखो, है क्या करो, कमाई करो, पैसे कमाओ। यही उपदेश तो दिया जाता है घर में। हम्म? कोई ऐसा देखा है माता पिता कि जाओ बेटे तुम अपने जो है अपने आत्मा का ध्यान करो? क्या करो? तुम अपने आत्मा के साथ में रहो, तुम अपने आत्मा का आनंद लूटो। ऐसा कोई माता पिता कहता हुआ दिखता है क्या? जबकि हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या था? बोलो क्या कर्तव्य था? भगवान क्या कहते हैं? वंदना समझ में आ रही है? जो परिवार हमें तुम्हें मिला है, आचार्य भगवंत कहते हैं वे ठगों की टोली हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा उपयोग दूसरी जगह लगाने का कहते हैं। तुम्हारा उपयोग तुम्हारे आत्मा में लगाने के लिए नहीं कहते हैं, इसीलिए वे तुम्हारे शत्रु हो गए भगवान। जबकि देव सात गुरु हमसे कहते हैं तुम अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओ।
क्योंकि उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। हम्म, आगे बात समझ में है? इसलिए सच्चे साथी तो हमारे देव शास्त्र गुरु हैं, जो हमें अपनी आत्मा के ज्ञान की बात करते हैं, जो हमारे आत्मा के ध्यान की बात करते हैं। समझ में आया भैया? हम्म, वे हमारे सच्चे साथी हैं। अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, हो मेरे भैया, हो मेरे भैया, अरिहंत हो न सरल है सहज है। सतगुर कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुवंदा। हम्म, इस गाथा का मूल विषय क्या है? पर भाव का त्याग करो। पर भाव के कारण से ही यह प्रभाव, समझ गए? प्रभाव यानी हमारी आत्मा में जो विकार आदि परिणतियां होती हैं, वे सब प्रभाव कहलाते हैं। यहाँ परद्रव्य के त्याग की बात नहीं है, क्योंकि परद्रव्य हमारे संसार का कारण नहीं है। हमारे संसार का कारण कौन है? है? यहाँ तो ये लिखा हुआ है, जिनवाणी तो ये कहती है, दुनिया के लोग जितने भी त्यागी व्रती हैं, समझ गए आप, वे अपने आप को त्यागी व्रती समझे बैठे हैं क्या? मैंने घर छोड़ दिया, मैंने शादी नहीं की क्या है? समझ में आया? वे कहते ना ना, अंदर में रागादिक परिणतियों को तो तुम पुष्ट करते रहते हो, उनमें तो तुम पानी, तुम अपने ज्ञान और दर्शन ज्ञान का सिंचन करते हो, वे तो बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेय की ये हार है। अरे आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना, उनकी वृद्धि होना, ये आत्मा का संसार है। उसको माँ जनवाणी माता त्याग करने की बात करती है। त्याग मतलब उसे अपना मत जानना, उसे अपना नहीं जानना, अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानना, उसे अपना मानना, और उसमें ही अपनी परिणति को लीन करना, ये आत्मा का कर्तव्य है। प्रभाव का त्याग क्यों करवाया? किसका त्याग करवाया? आज ज्ञान में ही बैठाल के रखिए। पर द्रव्य के त्याग की बात नहीं है। पर द्रव्य आत्मा के लिए संसार का कारण नहीं है। आत्मा में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं, जो मोह राग देश के परिणाम, काल्पनिक भाव, उन चीजों का त्याग करवाया गया है। उनकी सर्वप्रथम रुचि छोड़ो, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। क्या? तो कैसे करें? हमारे प्रश्न फिर बने रहते, कैसे करें? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या? जैसे शरीर पर है, ऐसे ही आत्मा में जो विकारी परिणाम होते हैं, वे भी परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं। वे आत्मा की चीजें नहीं है। अगर आत्मा की चीज होती तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, उनके साथ में है क्या? है? है? बोलो, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा आत्मा है क्या नहीं है? सिद्ध परमात्मा के तो शरीर ही नहीं है भगवान। क्या? अरिहंत परमात्मा के शरीर है, लेकिन राग द्वेष के परिणाम नहीं है, विकारी परिणाम नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। मोह राग द्वेष के परिणाम, ये प्रभाव है, ये काल्पनिक है, अज्ञानता में पैदा होते हैं, ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी की पर्याय में रहते हैं, पर उन्हें भी संसार का कारण ही समझता है। इसीलिए उन्हें हे बुद्धि रहती है। क्या रहती है?
दूरियां बना के चलते हो। तुम दुश्मन से दूरियां बना के चलते हो कि नहीं चलते हो, बोलो भैया। जिधर तुम्हारा दुश्मन रहता हो वहां तुम जाना पसंद करोगे क्या? उस रास्ते से तुम निकलना पसंद करोगे क्या? है? क्यों? उसे अपने घर में बुलाओगे क्या दुश्मन को? उसे रखना चाहोगे? क्यों? नहीं, हम तो बढ़िया बढ़िया उसे खिलाएंगे पिलाएंगे। तो तुम टेंशन में रहने वाले हो। कैसे भगाते हो? अरे वो जब जो चाहता है उसकी चीज का स्वीकार नहीं करना। क्या करना? क्या करना? अपने घर में कोई शत्रु आ जाए, तुम बढ़िया बढ़िया बाफले खिलाओगे ना घी के? अरे भाई पूछ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया लड्डू तुम्हारे का चूरमा के काय के खिलाओगे? हैं? भगाना है तो सिखा, कैसे भगाओगे? चल बताओ कैसे भगाओगे। फिर ठीक करोगे नहीं? उसका आदर सत्कार करोगे क्या? ऐसे ही जो है, हमें अपनी आत्मा में जो मूल राग देश के परिणाम है उन्हें बढ़िया बढ़िया पोसोगे क्या? है? उन्हें भगाना है तो कैसे भगाना है? अरे भाई पहले ये समझो कि संसार का कारण हमारे आत्मा में जो विकार रूप प्रवृत्ति है वो है। हमें उसके साथ में दूरियां बना के चलना है, उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करना है। ये लिखा है सिखाता है में। गाथा तो कल चलेगी आपकी। आज तो के पॉइंट बात पर चल रही है कि पर भाव का त्याग संसार त्याग का कारण है। संसार का कारण कौन है? ये तो नहीं लिखा कि स्त्री संसार का कारण है, दुकान मकान संसार का कारण है। क्या? और लोग क्या समझते हैं बोलो? अपने आप को त्यागी समझे बैठे हैं क्या है कि देखो, मैंने बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी करी नहीं मैंने, और आश्रम में रहता हूं मैं, सबको छोड़ दिया मैंने। क्या? और मोबाइल चलाते रहते हैं। नहीं आई समझ में? क्या है? उपयोग कहाँ लगा रहे तुम? है? सबसे पहले ब्रह्मचारियों को मोबाइल छोड़ना चाहिए। समझ में आया? अब उसके बिना तो चलता ही नहीं है भगवान, तो काहे का तुमने त्याग किया? सब कनेक्शन तो जोड़े बैठे हुए हो। अरे उन ब्रह्मचारियों की बातें तो छोड़ो, जो बाहर में महाव्रत भी धारण करे बैठे हुए हैं, वे भी मोबाइल ना छोड़ पा रहे भगवान। क्योंकि अंदर राग की रुचि है ना। संसार का कारण प्रभाव है। जो हमारी आत्मा में विकार रूप परिणतियां होती हैं उन्हें भगवान ने प्रभाव कहा है। मूराग द्वेष के परिणाम उनका त्याग करो। तुम्हारी तो चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। हाँ, उसे अपना जानिए, उसे अपना मानिए। पर रागादिक परिणतियां होती हैं तो होने दो ना। ऐसे तो सड़क पे बहुत सारे लोग चलते रहते हैं आपके घर के सामने, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे क्या तकलीफ है भाई? ऐसे ही मेरे चेतन घर में रागादिक परिणतियां, समझ में आप, चलती रहे, नहीं ले आते चले जाते चले जाते, हमें उनसे क्या लेना देना है? मैं तो अपना चेतन घर में रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। जो गाथा भी गजब की है। गाथा का आंकड़ा भी 63 नंबर आया है। 63 समझ गए? हिंदी के 63, 63 लिखे हो हमें। 63 यानी छह, यानी अपना छह क्या यक, छठवीं गाथा है ना। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। छह का मतलब क्या? गाथा है ना समय सार जी की। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। आचार्य कुंद देव ने कहीं ये ना लिखा कि मैं कुंद आचार्य देव हूँ। पूरा ग्रंथ लिख दिया उन्होंने। कहीं उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा कि मैं आचार्य कुंद देव हूँ। गजब की बात, ने पर परिचय तो दिया, पर अपना परिचय कैसे दिया? एक ऐसी गाथा नहीं जिसमें उन्होंने अपना परिचय ना दिया हो। जिसे दुनिया जानती है
उस नाम का तो चर्चा ही नहीं है। समझ में आए? देखा, ज्ञायक छह द्रव्य, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ही ज्ञायक हूँ। और तीन का मतलब क्या है? अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को, तीनों को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओ। आप अपने घर में आ गए तो बोलो फिर काय की तकलीफ है अब? तो प्रभाव तो अपने आप भग गए। क्या है? ये भगाने की रीति है। प्रभावों का त्याग करने की रीति क्या है? अपने घर में आ जाना। अनादि काल से उपयोग पर में ही भ्रमित हो रहा है, पर में ही लगाए हुए हैं। और दर्शन ज्ञान उपयोग यहाँ लग जाए तो हो गया ना प्रभाव का त्याग। कोई अलग से करना पड़ता है प्रभाव का त्याग क्या? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, शांति का नाश हो, शांति का आभास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ये अपने भगवान आत्मा शाश्वत है। इसमें अपने ज्ञान को लगाओ, इसमें अपने दर्शन को लगाओ, इसमें अपने चारित्र रूपी पर्याय रमण कराओ। ये अपने घर में आ जाइए, उपयोग अपने घर में आ गया, फिर का आएगा? भग गए प्रभाव, भ्रांति भग गई। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का संबंध जुड़ गया तो क्या हो गया? प्रभाव का त्याग हो गया। इसीलिए आचार्य देव ने 34वें नंबर की गाथा में यही तो लिखा है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या है? देखो, ज्ञानी विधि भी बताते हैं, निधि भी बताते हैं, विधि भी बताते हैं, पर चलना तो ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें, किसी ने बता दिया नहीं भाई साहब अब तो मेरे साथ चलो, ये तो अन्याय हो जाएगा ना। हम्म? देव शास्त्र गुरु हमें अपने चेतन भगवान आत्मा की निधि भी बताते हैं, और अपने घर में कैसे रहा जाता है, कैसे शत्रुओं को भगाया जाता है, वह कला भी सिखाते हैं। तो गाथा ये बताती है परभाव का त्याग। क्योंकि परभाव का त्याग संसार का कारण, अंदर में विकार रूप परिणति है, वो हमारे संसार का कारण है, और वही वास्तव में आत्मा का संसार है। क्या है? आत्मा का संसार कहाँ रहता है? बोलो कहाँ है तुम्हारा संसार, हमारा संसार कहाँ है? स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा, ये आत्मा का संसार नहीं है। ये विकारी परिणाम यही आत्मा का संसार है। तो सर्वप्रथम इसे विकार को विकार जानकर, इन्हें अपने शत्रु पहचान कर, इनकी संगति छोड़ो, और अपना चेतन भगवान आत्मा जो अनादि अनंत शाश्वत रूप से है, उसकी संगति करो। क्या तुम्हें किसकी संगति करने है माता जी? हैं? हम तो पता नहीं कहाँ का डोलते फिरते संगति के लिए। वे सब संगति नहीं है भगवान, ये शाश्वत भगवान आत्मा, इसकी संगति करो, इसे अपना जानो, इसे अपना मानो, इसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराओ। तो कहते हैं पर भाव का त्याग यानी संसार त्याग का कारण है। एक विकार रूप परिणति, इसका त्याग, इसकी रुचि छोड़ो, इसको देखना छोड़ो, इसे अपना मानना छोड़ो। हमें शत्रु की तरफ कोई देखता है क्या? पर तुम शत्रु तो समझो, ये बेकार रूप परिणति मेरी शत्रु है। समझ में आए? गाथा का पाठ करते हैं, फिर कल इसकी चर्चा और करेंगे। पर भाव को पर त्याग जो अपन तो आत्म में करे, वे लहे केवल ज्ञान वर संसार सागर परे हरे।
चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण